हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में चार तरह की हायरार्की होते हैं। पहला ग्रुप, दूसरा कैटेगरी, तीसरा रैंक और ये रैंक ही आगे चल के यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है किंगडम। आने वाले वीडियोज में हम सब और अच्छे से पढ़ेंगे किंगडम, फाइडम और क्लास के बारे में आने वाले चैप्टर्स में। फाइलम अगर है तो ये प्लांट, फाइलम है अगर तो ये एनिमल्स के लिए होगा, और डिवीजन है तो प्लांट्स के लिए। इसके नीचे आता है क्लास, इसके नीचे ऑर्डर, फैमिली, फिर इसके बाद आता है जीनस, और सबसे लास्ट में आता है स्पीसीज। स्पीसीज जो होता है सबसे छोटा होता है इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की या फिर कैटेगरी का, और सबसे बड़ा होता है किंगडम। इसमें ये सबसे पहला फंडामेंटल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ पढ़ा था किंगडम के बारे में, जैसे किंगडम मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कैटेगरीज टुगेदर टू कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसा कि हम कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मिला करके ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनता है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है जो एज इट इज नीट के कॉन्सेप्ट में आता है डायरेक्ट। Taxonomic categories or groups are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. इसे आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए। तो सबसे पहला कैटेगरी के ऊपर बढ़ते हैं। पहला है स्पीसीज। A species is a group of individual organisms with fundamental similarities. Means जो स्पीसीज होता है उसके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होता है, उससे नीचे कुछ नहीं है। स्पीसीज सबसे छोटा कैटेगरी होता है अपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि होमो सेपियन हो गया, ये ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है। ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है। सोलेनम ट्यूबरेसम जो है पोटैटो का है बायोलॉजिकल नेम, और पैंथरा लियोन है लायन का बायोलॉजिकल नेम है। तो इसमें जो सेपियन है, सोलेनम में जो ट्यूबरेसम है, और लियो पैंथरा, जो लियो और ये तीनों क्या है, स्पीसीज है। इसका पहला वाला टर्म जो है वो जीनस कहलाता है, जिसको नेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ते हैं जो कि है जीनस। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज नोन एज जीनस। मल्टीपल स्पीसीज टुगेदर टू फॉर्म द जीनस। पहला एग्जांपल है होमो सेपियन, दूसरा है होमो हैबिलिस। दोनों का जो जीनस है वो सेम है। शेपियंस और हैबिलिस दोनों अलग अलग स्पीसीज है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सोलेनम ट्यूबरसम और सोलेनम मेलाविनेटा। ये भी दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, बट दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ये होता है पोटैटो और ये होता है मकई। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा पैरेडस। इसका मतलब होता है लायन, ये टाइगर और ये लेपर्ड। ये तीनों का जो जीनस है वो सेम है, क्या है, पैंथरा। तो अब फैमिली की ओर बढ़ते हैं। फैमिली, अ ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली। बहुत सारे जीनस मिल करके फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से थ्रू समझाया गया है इसे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना है। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स आर द बेसिस ऑफ प्लांट। प्लांट फैमिली में रिप्रोडक्टिव फीचर और वेजिटेटिव फीचर को अपना बेसिस माना जाता है फैमिली के लिए। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया सोलेनम
फिर धतूरा, और धतूरा हो गया। एक और है, ये जो है सोलनेसी फैमिली का पार्ट है, सोलनेसी फैमिली का। अगर होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस का बात करें, होमो इरेक्टस का बात करें और होमो सेपियंस का, तो ये सब जो है होमिनिड फैमिली में आते हैं। एक और एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि है फेलिडी फैमिली का, मीन्स कैट फैमिली। और एक और है कैनिडी फैमिली, मीन्स डॉग फैमिली। दिस इज कैट फैमिली और दिस इज डॉग फैमिली। कैट का फैमिली और ये है डॉग का फैमिली। इसके अंदर जो जीनस आते हैं वो है पैंथेरा जीनस और फेलिस। फेलिस मीन्स कैट लाइक जीनस फैमिली, जीनस स्पीसीज इज कॉल्ड फेलिस। और पैंथेरा में हम देख लीजिए, पैंथेरा लियो, टिग्रिस एंड पैराडॉस। इसमें वुल्फ आ गया, इसमें फॉक्स आ गया, ये सब आ गया कैनिडी फैमिली में। तो आगे बढ़ते हैं ऑर्डर की तरफ। तो अब ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर इज द assemblage of different families constitute and form an order। ऑर्डर बहुत सारी फैमिली को मिला करके बनता है। कुछ एग्जांपल दे देते हैं। पहला है ऑर्डर पॉलीमोनियस, जिसमें फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलनेसी फैमिली आता है, जो कि ये है पोटैटो फैमिली। और इसके बारे में हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। और भी सारे ऑर्डर हैं, जैसे कि ऑर्डर प्रिमेटा। इसके अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसका फॉरवर्ड फेसिंग आईज हो, they have a large brain, they have grasping, grasping and length, means finger। फिंगर होता है वो ग्रास्प करके कुछ पकड़ने के लिए या चलने के लिए होता है। इस तरह के कैरेक्टर जो शो करते हैं वो ऑर्डर प्रिमेटा में आते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ह्यूमन, मंकी और लेमूर्स। तो अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर कंस्टिट्यूट टू फॉर्म दी क्लास। बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लास मैमेलिया के बारे में दिया हुआ है, जिसके अंदर ऑर्डर प्रिमाटा और ऑर्डर कार्निवोरा में आता है। और भी आते हैं जैसे कि ओमनीवोरा, हार्बीवोरा। अब फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल क्लासेस। एक छोटा एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में हुआ है, जो कि है फाइलम कोडाटा। वैसे बहुत सारे फाइलम होते हैं, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम हेमिकोडाटा। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल आता है वो देख लेते हैं। पहला आता है मैमल्स, दूसरा है एप्स, एप्स कहने का मतलब बर्ड्स। तीसरा है रेप्टाइल, एम्फीबियन। और फाइनली है फिशेस। ये इस तरह के मैमल हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जिनके पास नॉटोकॉड होता है, रीढ़ की हड्डी होता है,
फिर बैकबोन में, बैकबोन में हड्डी होती है, उसको हम सब फाइलम कोडाटम रखते हैं। और डॉर्सल ऑलोन्यूरल सिस्टम है, डॉर्सल ऑलोन्यूरल। इस कोडाटा के बारे में हमें एनिमल किंगडम में करना है, अभी थोड़ा सा मैंने बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं किंगडम की तरफ। किंगडम इज ग्रुप ऑफ फाइला और डिवीजन together form a higher category called kingdom। बहुत सारे फाइलम मिलकर और डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम। डिवीजन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो फाइला है वो एनिमल्स। दोनों का मीनिंग सेम है अपने अपने टाइम पर। तो एक इम्पोर्टेंट लाइन को पढ़ लेते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो घट से जाता है। जैसे और डिवीजन ट्रांसलेट, फिर आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर आ गया फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज। लास्ट स्लाइड में हमने इसे कवर किया था, इसे फिर से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। एज वी गो हायर टू स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म और किसी भी कैटेगरी का, वो घटता चला जाता है। जैसे कि हम सब बात कर लेते हैं ह्यूमन का, यहाँ पर ले लेते हैं। ह्यूमन का होता है स्पीसीज सेपियंस, ह्यूमन का स्पीसीज होता है क्या, सेपियंस। और भी बहुत सारे स्पीसीज है जैसे कि हैबिलिस इरेक्टस, वो सेम सेम ईयर में आता है, उसका नाम क्या है, होमो। उसके ऊपर आता है फैमिली, जो होमो हैबिलिस इरेक्टस और स्पीसीज है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि है होमोनिड। होमोनिड फैमिली, तो ये होमोनिड फैमिली जो है वो आता है ऑर्डर प्रीमेटा में। मेटा करने का मतलब जिसके पास क्या हो, लार्ज ब्रेन साइज और ग्रास्पिंग हैंड फिंगर्स और फॉरवर्ड फेसिंग आईज। और इसके ऊपर आता है क्लास। क्लास ये सब जो है मैमल्स के अंदर आते हैं, मैमल क्लास में। फिर फाइलम के इन लोगों का पोडेटा, बिकॉज दे हैव अ नोटोकोड इन द बैकबोन। एंड मोस्ट important, all belongs to kingdom animal। तो इसके बाद एक छोटा सा टेबल है, उसे भी हमें कवर कर लेना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आइए इस टेबल के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मैन, हाउस वाइफ, मैंगो और ईट। इस मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, इसका जीनस होता है होमो होता है, फैमिली है होमोनिडी, ऑर्डर प्रिमेटा, क्लास मेमेडिया और फाइलम कोडाटा। हाउसफ्लाई के देख लेते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, इसमें जीनस जो है मस्का है, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। मैंगो का होता है मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें जीनस होता है मैग्नीफेरा, फैमिली एनकार्डिएसी, और जो ऑर्डर होता है वो होता है सेपिंडल्स, क्लास ये हो गया लाइक कोटिलेडोन का, और फाइलम है एंजियोस्पर्म। वीट के देख लेते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें जो ट्रिटिकम है वो है जीनस, ये फैमिली
कोएसी से बिलोंग करता है। इसका ऑर्डर कोएल्स होता है। ये है क्लास मोनोकोटिलिडोन का। और फाइनली ये फाइनल एंजियोस्पर्म से भी बिलोंग करता है। तो ये टेबल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।